परेशान करती थी कि भाई ये कैसे संभव हुआ कि हिंदुस्तान, आप अरब हिस्टोरियंस को पढ़िए, 10th सेंचुरी के आसपास यूरोप तो डार्कनेस में था, पढ़ाई लिखाई का कहीं काम हो रहा था तो अरब वर्ल्ड में हो रहा था। और वो क्या लिखते हैं जरा गौर तो करिए, तबरी हो कि इब्ने कसीर हो कि इब्ने असीर हो कि खल्दून हो, पहला चैप्टर इनवेरिएबली डिवोटेड टू इंडिया, फर्स्ट चैप्टर। कहते दुनिया में 4 संस्कृतियां या 4 डोमिनियंस हैं। ईरानी अपनी शान और शौकत के लिए जाने जाते हैं, रोमन्स अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, चाइनीज अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं, कानून का सम्मान वो भी लिखा है उन्होंने चाइनीज के। और भारत, चौथा भारत, भारत अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है। मामूली ट्रिब्यूट नहीं है ये। और ये अकेले हिस्टोरियंस ने नहीं कहा, हदीस की किताबों में लिखी हुई हदीस है। अजीदु हदीस, हदीस का मतलब है द रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स ऑफ द होली प्रॉफिट, लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड। अजीदु रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं हिंदुस्तान की भूमि से ज्ञान की शीतल हवा, ज्ञान की हवा के शीतल झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। तो हमारी पहचान अगर हमारा ज्ञान था, हमें क्या हुआ, क्यों हमारा इतना बुरा हाल हुआ? मुझे कहीं जवाब नहीं मिलता था। मुझे बहुत ये सवाल परेशान करता था। इस सवाल का जवाब स्वामी विवेकानंद देते हैं, उनसे भी ज्यादा विस्तार में इसका जवाब स्वामी रंगनाथनंद देते हैं। स्वामी विवेकानंद तो इतना ही कहते हैं, वो तो कहते हैं कोई भी देश अगर उसकी प्रगति देखनी है तो ये देखो कि उसमें आम लोगों में शिक्षा कितनी, कितना शिक्षा का प्रसार हुआ है। और वहां पे वो मातम करते हैं, कहते हैं हमने अपने पतन के काल में by dint of royal authority and by the force of customs we monopolized education for certain sections। स्वामी रंगनाथ उससे आगे जाके कहते हैं, वो कोट करते हैं श्रीमद् भागवत से एक लाइन, और उस लाइन में उन लोगों को जो दूसरों से ज्ञान को छुपाते हैं, उनको उस लाइन में कहा गया है सरस्वती खल। तो उन्होंने कहा हमारी किताबें तो ये, अरे हम सरस्वती के उपासक हैं, अपने आप को कहते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान छुपाने का काम करते हैं तो हम सरस्वती के उपासक नहीं रहते, हम सरस्वती के खल्फ बन जाते हैं। वहां पे बात समझ में आ जाती है। मैं आपसे कहता हूं बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, बहुत सारी चीजें बताई जाती, जीवन में ये होना चाहिए, जीवन में ये होना चाहिए। नहीं, जीवन का भारतीय दर्शन को जरा आप गहराई से देखेंगे तो जीवन का एक ही मकसद है, ज्ञान प्राप्त करना। बाकी चीजें तो उसके साथ में आती हैं, खुद ब खुद आ जाती हैं। ज्ञान अगर आ गया, जो भारतीय दर्शन जिसको ज्ञान मानता है, फिर कौन सी खूबी होगी जो इसे कि ये ज्ञान सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता, इसको अनुभव कहा गया है, इसको रियलाइजेशन कहा गया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये इस सच्चाई को जानना कहा गया है। जो एक है उसका बखान अलग अलग तरीके से। तो हम अपनी उस परंपरा को और उसको, शायद टाइम ज्यादा हो रहा है लेकिन मेरे ख्याल से 2-4 मिनट और ले सकता हूं। मैं आपको एक नहीं
देखिए, आप गौर कीजिए, पूरी दुनिया में इंसानों को जरूरत है ना, एक संगठन की जरूरत होती है। इसे कि अकेले आप क्रिएटिविटी का काम कर सकते हैं, लेकिन ताकत के लिए संगठन की जरूरत होती है। तो वो मुख्तलिफ शक्लों में, ट्राइब की सूरत में, कास्ट की सूरत में, किसी और होते होते फिर स्टेट की कल्पना आई। दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ मानव समाज का, आधार क्या रहा है, इसे जरा गौर से सोचिएगा। पूरी दुनिया में क्या आधार रहा है? आधार रहा है, हम और तुम एक भाषा बोलते हैं, इसलिए हम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। हमारी तुम्हारी खाल का रंग एक है, स्किन का कलर एक, इसलिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। हमारी पूजा अर्चना का तरीका एक है, इसलिए हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। यही तो आधार रहा है पूरी दुनिया में। भारत ने कभी इस आधार को स्वीकार किया है? कभी भी नहीं। भारत ने अपने संगठन का, एकता का जो आधार बनाया, वो हमेशा आध्यात्मिकता को बनाया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मेरे अंदर भी वही निवास करता है, तुम्हारे अंदर भी वही निवास करता है, इसलिए हम साथ हैं एक दूसरे। हमारे दूसरे अदर का कंसेप्ट ही नहीं है। वो कह रहे कर्म की थ्योरी जो है ना, जो करोगे वो लौट के आएगा तुम्हारे पास। इस हद तक देखिए कैसे कैसे सब, ये जो इतनी किताबें इतनी सारी, इसमें क्या ये सब अलग अलग बातें सब है? नहीं, अलग अलग तरीके से एक ही बात को समझाया गया है। भगवान राम बैठे हैं अपने दरबार में, रामराज स्थापित हो गया। एक कुत्ता आया, रोया आके और कहा कि मेरे फला ने बड़ी चोट मारी, अकारण मारी है। शिकायत करी, इंक्वायरी कराई गई, सही पाया गया कि हाँ उसके चोट मारी। कहा क्या सजा दे? मंदिर का महंत है जिसने डंडा मारा, क्या सजा दे? तो कुत्ता कहता है इसको मुख्य महंत बना दो। जब वो जो भगवान ने पूछा कि तुम जो कहोगे वो सजा दी जाएगी। कहा इसको मुख्य महंत बना दो, छोटे से हटा के बड़े पद पे बिठा दो।